मैं बार बार आपको खबरों के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ या बता रहा हूँ कि इंद्र मेघवाल को कि जिस तरह से जघन्य हत्या की गई है, पूरा देश उस लौ में जल गया है। क्या गांव क्या शहर, हर जगह विरोध प्रदर्शन जारी है लगातार। अभी हम यहाँ मौजूद है दसिया के पास, ये हमारे सारे मित्र मौजूद है। बड़े पैमाने पे ये लोग कैंडल मार्च करके विरोध दर्ज करवा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहना को धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक गरीब मासूम की आवाज को आपने उठाने का कार्य किया। तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की कुछ जातिवादी जो मीडिया है इस मामले में लीपापोती कर रही है, मामले को घुमा रही है कि कुछ और हुआ था जो कि सरासर गलत है। एक गरीब की आवाज को दबाया जा रहा है। मैं राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि उस कसाई शिक्षक को फांसी दी जाए, कम से कम उसकी सजा फांसी के नीचे हम लोगों को मंजूर नहीं है। जब तक उस कसाई शिक्षक को फांसी नहीं हो जाती तब तक हम लोग आंदोलन पे आंदोलन करते रहेंगे। दूसरी बात, उस पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा राशि दी जाए और एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। यही हमारी मांग है राजस्थान सरकार से। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम लाल मौजूद है इस कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हैं बताएं। जी धन्यवाद। सबसे पहले राठौर जी, मैं आपको अपनी इस पूरी टीम और सारे साथियों के साथ बधाई देता हूं कि आप लगातार कवरेज कर रहे हैं हमारे खबरों को, और जिस तरह से जान ही रहे हैं पूरे जनपद। सर धन्यवाद के पात्र तो आप हैं, अनवरत रात दिन एक कर दिया है आपने अपने भाई को न्याय के लिए। हर जगह जहां भी मैं जा रहा हूँ आप लोगों को पा रहा हूँ, और धन्यवाद के पात्र तो आप हैं। क्या कहना जी चाहते हैं? सही है, बशर्ते ये समाज की लड़ाई है जी इसे पूरे बहुजन समाज को मिल करके लड़ना पड़ेगा। और जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं पूरे देश में, ये बहुत ही निंदनीय का विषय है, क्योंकि आज़ादी का हम 75वां वर्ष मना रहे हैं और ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये निंदनीय है। आप तो लीडर हैं, क्या इस देश में इस तरह की घटनाएं बंद होंगी? कैसे बंद होंगी? क्या उपाय है इनका और क्यों हो रही है? शॉर्ट में आप बताएं इसको। सर मैं तो मांग करूंगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय से कि इस देश में ऐसे कुछ कानून बनाए जाएं जो जाति प्रथा, जैसे संविधान तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, उसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाए। ऑटोमेटिकली ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। घटनाएं हो रही है देश में, जाति और धर्म को देख करके लोगों को टार्चर किया जा रहा है। ये मैसेज आप करना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं ना हो, और क्या कहना चाहते हैं इस कार्य? मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद दूंगा। आपने दबे कुचले की आवाज को उठाने का काम किया है, बल्कि ऐसे दलित समाज के होनहार छात्रा की निर्मम हत्या का आवाज आपने उठाया है, जिस टीचर ने जघन्य हत्या किया है। इसका मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे दोषी निर्मम हत्यारे शिक्षक को कड़ी से कड़ी सजाएं, यानी सजाए मौत, फांसी दिया जाए। ये शोषित वंचित समाज ये एक मटके को आजाद नहीं करा पाया है, उसकी समाज में हिंदुस्तान की सरजमी पर ये हिम्मत नहीं इन पखंडीवादियों और रूढ़िवादी व्यवस्थाओं के सामने कि वो एक नन्हा सा बालक, अबोध बालक एक मटकी से पानी पीकर अपनी क्षुधा शांत कर ले। मैं कहना चाहता हूँ कि वो बालक जिसको प्यास लगी थी उसने पानी पी लिया था, वो अबोध था, लेकिन आप तो ज्ञानी थे, आप ज्ञान के सागर थे, आपको ऐसा जघन्य अपराध नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक ही निवेदन करता हूं सरकार से कि इस जघन्य अपराध का एक ही विकल्प है, उस राजस्थान सरकार ऐसे हत्यारे को मार्च में शामिल है। ये जो घटनाएं हो रही हैं लगातार हो रही हैं, जाति और धर्म देख करके लोगों को टार्चर किया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं राठौर जी कि आप अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये पूरे देश विदेश तक अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, जो बीजेपी आरएसएस का जो टारगेट है वो अपने लक्ष्य पे काम कर रहा है। आज़ादी के पहले भी ये हमारे साथ ही हरकत किया करता था। आज़ादी के आज 75 अमृत महोत्सव आज हमारे देश के जो लोगों ने मनाया, लेकिन ये कैसा अमृत महोत्सव है कि आज 75 साल भी आज भी हम आज़ाद नहीं हैं। यहाँ जातवादी मानसिकता के लोग आज भी मौजूद हैं। तो ऐसे जातवादी मानसिकता के लोगों को विचारों कैंडल मार्च देखिए सर, हम लोग 29 साल की आयु हमारी हो गई, कम से कम कई 100 बार कैंडल मार्च जलाया गया। कैंडल मार्च से निवारण नहीं होने वाला है। कैसे होगा? जो बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। शिक्षित तो हो गया समाज, संघर्ष भी कर रहा है, लेकिन संगठित नहीं हो पा रहा है। हर समाज में कमियां हैं, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी समाज हो। अगर इस जघन्य घटनाओं से बचना है, पहले तो आपको अपने शिक्षा का अधिकार जानना है, आपको जीने का तरीका जानना है, तब तो आप ले पाएंगे। इस तरह से कैंडल मार्च या रोड जाम करके आपको अपना हक नहीं मिलने वाला।
जबकि मैं इस कैंडल मार्च में शामिल हूँ। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं उसको जगाने के लिए, उस सरकार को जगाने के लिए इन सब चीज़ों को करना पड़ता है, समाज को जागरूक करने के लिए। सर मैं आपके साथ खड़ा हूँ, लेकिन एक बात में आपके साथ में नहीं खड़ा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर चीजों का विरोध ना हो तो रिजल्ट नहीं। तो आपने देखा होगा कि सरकारों ने विरोध की वजह से तमाम मजबूत फैसले बदले हैं। आप जो सड़कों पे खड़े हैं ये रिजल्ट है, इसकी वजह से उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ेगा। इस नाते इसका असर है, आप समझिए। ये काम आपको अपने हक के लिए जरूर करना पड़ेगा। बिल्कुल।